नमस्कार। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। पहले जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन पार्ट आपको दूंगा, फिर आगे सवाल करेंगे। सो क्या पहले ही बोल देता हूँ, देखो, टफनेस लेवल की बात करूँ तो अल्कोहल ईथर थोड़ा अच्छा है। अल्डिहाइड कीटोन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है जेई का, तो क्या ये रिलेवेंट नहीं है? रिलेवेंट तो ये भी 100% है, लेकिन इनमें लेवल थोड़ा अच्छा है। एडवांस का जो टफर साइड होती है उस तरफ है। अल्डिहाइड कीटोन में भी टफर साइड से थोड़ा नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा रीजेंट्स को रिवाइज करवाया कि बार 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 चीजों को रिवाइज करवाया। तो अल्कोहल इथर के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका ये सवाल आपने ये किया भी होगा, बहुत इजी सवाल है। मैं फिर बार बार यही कहता रहूंगा कि कुछ अनबन रिएक्शंस को करने से अच्छा सेम रिएक्शंस को, उनके अच्छे सवालों को 4-5 बार कर लो, मच बेटर है, बजाय कि कुछ और टफ करने के। तो फटाफट से इसको निकाल लीजिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। बहुत प्यारा सवाल है ये, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, केसीपी टीसीपी, एलिमिनेशन, एसएन, सब कुछ कवर होता है इसके अंदर। दैट्स व्हाई आई लाइक द क्वेश्चन। HBr डालोगे तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, प्लस यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, तो बोलेंगे यहां बनाएंगे बिकॉज बीआर खींचेगा। गलत आंसर है। नोट्स का सवाल है। फायर के नाम से करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, फायर के नाम से जाके चेक कर लेना, फायर नाम से। पॉजिटिव यहां बनेगा, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव ही नहीं बनेगा। क्यों सर? जैसे यहां पे बॉन्ड ऐसे घूम रही होगी, यहां पे नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आ रहा होगा, ब्रोमीन अपने लोन पेयर देकर यहां एनसीसी बना रहा होगा। सो इन बोथ रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज सेम, दैट इज दिस वन। सर सेम कैसे सर? एक में वेज एक में डैश है, गधे हो। सिमेट्री है, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के कारण वेज और डैश दोनों सेम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट अब सेम आने वाला है। बोथ रिएक्शन हैव द सेम मेजर प्रोडक्ट, वेज बी आर एंटी डैश। क्योंकि अब रिंग है, ऐसे है, तो अगला बी आर नीचे अटैक करेगा, एक ऊपर एक नीचे, प्लस मिरर इमेज। ये दोनों ही है, बात समझे? ठीक है, ये दोनों ही आपके जो है ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। क्यों सेम बने? बिकॉज इंटरमीडिएट सेम है, आंसर सेम ही आएगा। और क्यों सेम है? कि एनसीसी बन रहा है। जो बच्चे यहां लगा रहे हैं वो रहे, तो बात है, उनका आंसर अलग तरीके से हमारा होगा। यस, विल गिव सेम मेजर प्रोडक्ट। कोल्ड लो और हॉट लो क्या फर्क है सर? कोल्ड के अंदर रिएक्शन एक बार होगी, हॉट में रिएक्शन बार बार होगी। एक बार रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? H+ गया, ये बॉन्ड तो कभी टूटेगी नहीं। इस वाले सेगमेंट पे जेई मेंस बहुत बार सवाल पूछता है कि बेंजीन के साथ, बेंजीन अपना ना OH छोड़ता ना X छोड़ता है, फिनॉल प्लस CH3I। अब कोल्ड लोगे तो भी फिनॉल फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, तो सेम ही आंसर आएगा। इसीलिए वापस से सेम मेजर प्रोडक्ट आ रहा है। ये लिया बॉन्ड, ये वाली टूटेगी क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ऐसा है, इलेक्ट्रॉन सॉरी ऐसा है, ये ऐसे घुमा, पॉजिटिव यहां बना, यहां BR लगाया, -80 या 80 यहां लगाओगे, रेजोनेंस कराओगे, ये बनेगा। ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। दैट्स व्हाई केसीपी एंड टीसीपी विल बी द सेम प्रोडक्ट। बोले थे कि आधे बच्चे तो कमेंट लगी केसीपी टीसीपी कब पढ़ाया? देखो ऐसा है ना, जेई में आने के बाद तुम्हें पढ़ना है, इट्स ऑन यूडीसी। ये सवाल, ये सवाल सेम सवाल जेई एडवांस में आया था। कह रहा हूं ना आपको, अब आपको डिसाइड करना है कि जेई में आने के बाद पढ़ना है या जेई में आने से पहले पढ़ना है। उल्टे सीधे सवाल, अंड संड रिएक्शन पढ़ ली भैया, हुंस फेवरस की रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं बैठ के, आधे गधे ऐसे हैं फेवरस की पढ़ रहे हैं। मेरे को ऐसी ऐसी रिएक्शनों का नाम पता है ना जिसकी सुनी भी नहीं होगी पर मुझे पता है कि बच्चों को जेई एडवांस करवाना है, ओलंपियाड करवाना है, तो जितना करवाना है उतना ही जरूरत, उतना ही करवाता हूँ। अभी एडवांस के नाम पे मैं आपको अनडिसेंट बेकार सी रिएक्शन नहीं दूंगा कि फेवरस की रिएक्शन आ जा रही है, कुछ और ही उठ के कुछ कैसे क्या जुड़ गया। जो IIT सिलेबस में है, जो IIT की बातें करते हैं उनकी बातें करेंगे अपन। ये लिया टर्शरी बुटोक्साइड डेल्टा, डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी इधर या इधर, उस तरफ, AgF BR के F, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ETO माइनस डेल्टा, फ्लोरीन की वजह से डेल्टा माइनस, अगेन लेफ्ट साइड में यस, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। सो इन ऑल 4 रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट विल बी सेम। का क्लासिक सवाल है। ये क्यों करवा रहा हूं पता है? ये क्वेश्चन ऐसा
कि जेई एडवांस वाले पूछ सकते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को लिंक करके, बस आपने पढ़ा ही नहीं हमें, उसका कहीं यूज भी नहीं है अभी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के यूजेस पे मैं एडवांस लाइक सवाल बनाऊंगा बाद में आफ्टर द मेंस। पी, ओके, पी कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन 3,4 डाइहाइड्रोक्सी, ये CHO 1 2 3 4, ओके, ट्रीटेड विद वन इक्विवेलेंट एनर्जी। देखो ये वही सवाल है जो अपन ने पहले किया कि एक इक्विवेलेंट से कौन सा पहले H निकलेगा, तो पहले H ये वाला निकलेगा बिकॉज नेगेटिव रेजोनेंस करके CHO के साथ रेजोनेंस करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से ये H पहले निकलेगा और इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या ये बनेगा, CHO के बाद ऊपर वाले में OMe, CHO ना, बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है? अगर हम चाहते हैं कि ये वाला H हट के Me लगे, देखो ना इसमें CHO के अपोजिट वाला OH रह गया या OMe, कैसे करोगे? अब तुम इसको ऑप्शन मत देखो, खुद सोचो। सर आपने सिखाया था कि 2 मोल NaOH ले लो, तो दोनों निकल गए, अब ला लो MEBr एक इक्विवेलेंट, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये पहले रिएक्ट करेगा, समझे? तो ये वाला देखता हूं, एक सेकंड। पोजीशन आइसोमर ऑफ पी, पी का पोजीशन आइसोमर बन सकता है जब 3,4 डाइहाइड्रोक्सी। ये देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है, उसका पोजीशन, यस, इधर OMe इधर OH, यस, उसका पोजीशन आइसोमर मिल रहा है, बिल्कुल सही है। पी कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द 3,4 डाइहाइड्रोक्सी, 2 इक्विवेलेंट NaOH और 1 इक्विवेलेंट MEBr, बिल्कुल सही है, यस, ये हमने बात की। ये वाला करोगे तो OMe इधर OH वहां, तो पोजीशन आइसोमर मिलेगा, ये चेक कर लेते हैं। P when 2-methoxyphenol, 2-methoxyphenol, ओके, रीमर-डायमंड रिएक्शन, यस, एक बार CHO यहां, एक बार CHO यहां, जी हाँ, वन ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है, 100% सही है, बिल्कुल मिल रहा है आपका, बिल्कुल रीमर-डायमंड रिएक्शन। क्या क्वेश्चन है भाई, भगवान कसम, इट्स अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन ऑफ रीमर-डायमंड, मतलब फिनॉल आ गया और ये आपका SN1 SN2 रिएक्शन आ गई एसिड बेस के साथ, तो BCD विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बस इनमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एंटी एलिमिनेशन होता है, Br वेज में है तो H डैश में होना चाहिए, जी हाँ H डैश में है, बेस भी नॉर्मल है तो अल्कीन की स्टेबिलिटी, तो आंसर आएगा मेजर वाला ये। Br डैश में है, H कहाँ चाहिए, वेज में, वेज में मिथाइल नहीं चलेगा, वेज में H है, हाँ चलेगा, केवल एक ही अल्कीन बनेगी उस तरफ वाली। Br डैश में है तो H कहाँ चाहिए, वेज में, हाँ है। हो रांझना रांझना, ये ना इसको उल्टा करोगे तो यही तो बन जाएगा आइडेंटिकल। वेज डैश में चाहिए H है, ये दोनों मिरर इमेज है, दे आर मिरर इमेज, हो ना, वेज का डैश हो गया, बाकी सब सेम है, इनएंशियोमर्स हो गए। चेक करते हैं पी, देखो कितना बढ़िया सवाल है, सवाल की सबसे बेहतरीन चीज क्या है, एलिमिनेशन आ गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई और अब रिलेशन के अंदर वापस ऑप्टिकल आ गया। P एंड Q आर आइडेंटिकल, P एंड Q आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट? करेक्ट। P एंड R है 3। पोजीशन आइसोमर, इनएंशियोमर कहां से आ गया, पोजीशन आइसोमर्स। Q एंड S, Q एंड S कहां है भाई, ये इनएंशियोमर है, हाँ बिल्कुल सही बात है। 11 बी का मिरर, Q एंड R इनएंशियोमर, गलत बात है, पोजीशन आइसोमर से, पोजीशन आइसोमर। Na और E2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल E2 C10H16 इन P8 अल्फा H, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा क्या करता है, इसको हटाया प्लस बनाया, रियल तरह का काम कर लेता है, 8 अल्फा H, ठीक है, H प्लस डेल्टा, ये क्या करेगा सर,
H+ दोगे, पॉजिटिव बनाया पहले अल्कीन तोड़ के, री एक्सपेंशन, ये रिंग एक्सपेंड, ओ समझ गया। Q इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर, Q इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ P, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, 8 आ रहे हैं, 8 Q कैन नॉट एग्जिबिट GI, बिल्कुल सही बात है। 3 ट्रांजिशन स्टेट आर TS, ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म्ड, P से Q के दौरान 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो पहली TS, चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये P मान लेते हैं, पहले H+ गया, उस समय एक आया कैटायन वाला, फिर कैटायन रीअरेंज किया, एक बार फिर 2 बार, 1 2, ये आ गया, और फिर अल्कीन बनी, ये बन गया आपका Q। अब क्या बोला है, P से Q जाने में 3 TS बनी, 1 2 3 4 बनी, 2 तो रीअरेंजमेंट है, एक अल्कीन का बनना है और एक अल्कीन का टूटना है, ये वाला C2, 4 TS बनेगी, 3 नहीं। Q ऑन रिएक्शन विद बेयर्स यूजिंग 2 स्टीरियो आइसोमर्स, बेयर्स के साथ 2 आइसोमर देगा ना, एक ही आइसोमर देगा, वेज वेज वाला, बीच में सिन एडिशन होता है, और सिमेट्री आने के कारण वेज वेज डिटेचेस सेम है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ Q गिव्स सिमेट्रिकल डाइकीटोन, यस को तोड़ोगे तो दोनों CO बनेंगे, इट इज सिमेट्रिकल डाइकीटोन, बिल्कुल सही बात है। तो द करेक्ट आंसर विल बी आगरा, दिल्ली। इन द गिवन एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच कैन बी टेकन एज एग्जांपल ऑफ रीजियो, सर ये क्या होता है रीजियो सेलेक्टिव, हमने कोई पढ़ा नहीं, मैंने इसको कभी पढ़ाने की इच्छा रखी भी नहीं और पढ़ाऊंगा भी नहीं बहुत ज्यादा इसके ऊपर, आपको नाम से समझना होगा। रीजियो मतलब रीजन, जैसे आप करते हो एंटी मार्क HBO में, हराश इफेक्ट में, यू सेलेक्ट रीजन वेयर यू हैव टू आंसर, जैसा इवन तो इसके अंदर भी, इस पे HBR, क्या ये रीजियो सेलेक्टिव है? हाँ है, बिकॉज आप मेजर प्रोडक्ट यहां बना रहे हो, बिकॉज आप मेजर प्रोडक्ट यहां बना रहे हो, तो जी हाँ ये रीजियो सेलेक्टिव हुआ, रीजन सेलेक्ट कर रहे हो, यहां बनाना है मेजर, इसको बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव, तो रीजन सेलेक्ट हो या ना हो, आंसर जो आ रहा है वो स्टीरियो कर रहा है और कुछ सेलेक्टिव मेजर प्रोडक्ट बन रहा है कि यार वेज वाला वेज बनेगा, ऐसे ये लिया प्लस बनाया तो अल्कीन ये बनेगी। अब अल्कीन ऊपर बनाने के चांसेस ही नहीं है ना, अगर ऊपर चांस होते तो हम बोलते यार ये रीजियो सेलेक्टिव है, ये सेलेक्ट कर रहा है कि अल्कीन यही बनानी है मेजर, वहां नहीं बनानी, तो यहां तो ऑप्शन ही एक ही है, तो ना तो ये रीजियो है ना आपने रीजन सेलेक्ट किया, बिकॉज सेलेक्ट का क्या करता है ये एक ही आंसर है, और स्टीरियो तो है ही नहीं, तो ना तो ये रीजियो ना ये लिया। अब ये वाले में हमें, अच्छा ये वाले में भी तो रीजियो सेलेक्टिव नहीं है, अल्कीन तो यही बननी है, हाँ ये ट्रांस होगी मेजर, ट्रांस ये है स्टीरियो सेलेक्टिव, कि ट्रांस विल बी द मेजर आंसर बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, स्टीरियो सेलेक्टिव आंसर, समझे? ये देखिए ये रहा वो एग्जांपल, इसमें अल्कीन यहां भी बना सकते हो और ऊपर भी बना सकते हो मिथाइल के साथ, है ना, ये वाला और ये वाला, लेकिन आप कहोगे कि सर मेजर ये वाला है और ज्यादा स्टेबल है, ये स्टीरियो भी नहीं कर रहा और आपने इसको बनाने के लिए रीजन सेलेक्ट किया, सो इट्स रीजियो नॉट स्टीरियो, क्योंकि ये स्टीरियो नहीं कर रहा, ये वाला बिल्कुल, ये रीजियो भी है और स्टीरियो भी है, ये बनाओगे यहां बना नहीं सकते, ये बनाओगे और ये स्टीरियो कर रहा है, तो ये स्टीरियो भी है ये रीजियो भी है, रीजियो का मतलब हो गया कि रीजन को सेलेक्ट किया कि यही अल्कीन मेजर बनेगी, समझे? अरे अल्कीन देना भूल गया क्या मैं?
अल्किन यहाँ है यहाँ। अगर अल्किन यहां बनानी है तो आपको समझना होगा कि दो चीजें पॉसिबल हैं। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं कि अगर ये बनाते हुए अल्किन यहां बनानी है तो दिमाग में क्लियर रखना होगा कि एक्स यहां लगा हो तो अल्किन यहां नहीं बन सकी बिकॉज इस वेज के कारण। मतलब इसका मतलब अगर एक्स वेज में रहा होगा तो अगर एक्स वेज में है तो एच का होना चाहिए डैश में, और एम ई डैश में है, मतलब उस तरफ अल्किन नहीं बन सकती, ओनली इधर अल्किन पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। एक हो सकता है कि एक्स नीचे की तरफ हो, यहां एक्स हो, यहां एक्स कब हो सकता है, ये वेज है मतलब ये डैश में हो, तो ये डैश में तो एच का होना चाहिए वेज में, पर वेज में ये है आइसो प्रोफाइल, तो यहां पर अल्किन पॉसिबल नहीं है, अल्किन वहीं पॉसिबल है। इन दोनों केसेस में अल्किन ओनली एक ही जगह पॉसिबल है, दैट्स इट। अब देख लो, देखो इस वाले में वेज में है ना, तो यहां तो पॉसिबल है अल्किन, डैश वेज, यस ना, ये सीएल कर देना यार, यस, तो सी डी आर पॉसिबल। सर मैंने पहले सीएल नहीं लगाया, मैंने केवल सी किया तो भी चलेगा, नंबर दे देना अपने आप को 4 नंबर। ओह वाओ, आई लाइक दिस क्वेश्चंस। मैं इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, एक्सट्रीम लेवल पे पसंद करता हूँ कि भैया इनमें अलग ही लेवल की दिमाग लगता है। PQRST यार, यहां कार्बन पे बी आर, यार ये तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं पड़ी, और लास्ट वाले कार्बन पे बी आर एक ही तरीका है, OMDM करवा के HBr करवा लो या सीधा खराश करवा लो, दोनों के लिए मुझे यहां अल्किन चाहिए होगी। अल्टीमेटली यहां आने से पहले आपको ये सोचना होगा कि मेरे को ये चाहिए, ये अल्किन, तो यहां HBr डालूंगा पेरोक्साइड तो ये बन जाएगा। अब यहां अल्किन लाने के लिए मेरे को यहां पे X चाहिए, तो यहां से लाने में आप डाल दो टर्शियरी पेरोक्साइड और डेल्टा, तो इस तरफ अल्किन बन जाएगी। लेकिन ठीक है जाएगा, लेकिन यहां तक लाने के लिए मुझे वापस से एंटी मार्कोनिकोव करना पड़ेगा जब अल्किन यहां, ये बन सकता है केवल एक तरीके से। अब यहां पे तो दो तरीके हैं, या तो अल्कोहल से बना लो तो HX डाल के SOCl2 या कुछ भी, या आप ये बोलो कि यार अल्किन डालो पेरोक्साइड। लेकिन ये बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ये वाला X, और ये X इस पर बहुत आसान है, कैसे, Br2HNu, ये तो 1 2 यहां पे कुछ भी 1 2 3 4 स्टेप में हो रहा है, सॉरी 5 स्टेप में हो रहा है पूरा काम, मैं 5 ही स्टेप में चाहिए था। तो पहला स्टेप आपका हो गया Br2HNu, दूसरा हो गया आपका अल्कोहलिक KOH NaOH डेल्टा, फिर हो गया इस पे खराश, फिर हो गया TBO डेल्टा, फिर हो गया खराश। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें स्टेप बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। सर आपको ये कैसे दिमाग में है कि X2 करना पड़ेगा, बिकॉज ये अल्कीन है, अल्कीन में मैं कुछ कर नहीं सकता। ये लिया ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब ये ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए दिमाग में क्लियर है कि केवल मुझे 2 पेंटेनॉल बनाना है, इस कंपाउंड में 2 पेंटेनॉल बनाने का एक ही तरीका कि अल्कीन यहां आ जाए। अल्कीन मैं चाहूं तो इसको 2 स्टेप में भी कर सकता हूं, या 3 स्टेप में भी कर सकता हूं, 4 में करना है तो पहले काम करें। तो 2 स्टेप में आप कैसे करोगे, ये एक तरीका तो ये है कि मैं फिर डाल दूं H2SO4 डेल्टा, उससे क्या होगा, पॉजिटिव बना, अल्कीन बीच में बन जाएगी, और फिर O3, फिर जिंक HCO। तो ये तो 3 में हो गया, तो इन दोनों को साथ में कर दो तो 2 स्टेप में हो गया, अलग अलग करोगे तो 3 स्टेप में हो गया। हमें 4 स्टेप में चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले सिंपल कुछ जोड़ लेते हैं।
हमने जोड़ लिया HBr सर मैंने तो हाइड्रेशन कर दिया, वो भी चलेगा। आप इसको ऐसे भी जा सकते हैं, पहला डाइल्यूट H2SO4, दूसरा कॉन्क H2SO4, तीसरा O3, चौथा जिंक H2। ये भी एक तरीका है, समझ गए? यह ऐसे HB डाला, फिर कर लो एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH हीट, लेकिन यहां आ गई, फिर O3 जिंक H2। कैसे भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो कैसे भी तरीके यूज कर सकते हो। आप OMDM करवा लो, बहुत सारे तरीके हैं उसके बाद तो। हाँ हाँ, जेई एडवांस का आया हुआ सवाल, एक स्टेप कम की इसमें, बाकी यही था जेई एडवांस का सवाल। ये बनाना है सर, मैं क्या करूं? आप एक काम करें, इस बाकी वाले पार्ट को तो सेम रखें, इस वाले पार्ट को कुछ मान लें, PBr3 वाला अल्कोहल रहा होगा, ये मान लेते हैं। अगर ये होगा तो ठीक, या फिर ये डैश में होगा, एक ही तरीका है। ये लिया PBr3 डैश में Br, NaI एसीटोन, SN2 हुआ, पहले SN2, फिर SN2 और फिर SN2। हाँ यार मास्टर, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, मतलब जो मैंने पहले वाला अज्यूम किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो X विल बी, मस्ट बी ये, या फिर इसकी मतलब इसी को घुमा के कहीं लिखा हो, 180 घुमा लिया है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, दोनों डैश में मिरर इमेज नहीं चलेगी। अब देखो इसमें उल्टा कर दिया, ऐसे 180 घुमा के दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे घुमाया तो OH उधर Me इधर, बिल्कुल सही है, चलेगा। 180 जेड एक्सिस के अबाउट, इसमें तो ऐसे पलट दिया, चलेगा? ये OH कहाँ चलेंगे? ये वाला एक उल्टा ना चलेगा। तो 1 2 3 1 4, तो 4 आपके लिए सूटेबल है, दैट्स इट। बेटा कुल मिला के स्टीरियो का यूज है, रिएक्शन तो 3 है, ROH पे RX, ROH RX, फिंकरस्टीन, सिंपल SN2। पाथ बी कहां बेटर है, ये बनाया MUN, पहली बात तो MUN RX इसमें ईथर बनेगा, हीट होता तो समझ में आता कि टर्न शिफ्ट ऑक्साइड में बनना ही यही है, कुछ भी कर लो यही बनना है। बी पाथ इज बेटर देन ए। हमें क्या चाहिए? बी इज मोर देन ए, यस। अल्कोहलिक KOH से ये अल्किन बनेगी, अल्कोहलिक KOH क्या चाहिए, क्या? हाँ? अच्छा, शायद यहां भी आ रहा है, तो इन दोनों में बेटर पाथ बी होगा, बिकॉज यहां इसकी परसेंटेज बहुत कम होगी, इसकी अच्छी खासी होगी। इसमें इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनेगा, मेजर वही होगा, पर इस साइड वाली की भी ये अच्छी खासी आएगी। पाथ बी बेटर देन ए। ट्रांस MES माइनस में सल्फर इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, कॉपी के पन्ने पलटिएगा, पढ़ा रखा है ये, चेक कर लेना एज इट इज। सल्फर एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां SN2 होगा, यहाँ E2 होगा। बात ए की बी है भाई, यहाँ पे ए है, ए बेटर देन बी। CH3CO मैंने, ये तो SN2 होगा सिंपल, ये वाला, यहाँ एलिमिनेशन होगा, ए मोर देन बी। तो करेक्ट हो गया आंसर, आगरा एंड बॉम्बे। समझ में आया बेटा? ओ भाई साहब, एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन होगा, ट्रांसल की प्लस बना, रीअरेंज वहां होगा फिनाइल के पास में, 2 आंसर आएंगे, अल्किन यहां, अल्किन यहां,
डिहाइड्रेशन होगा, मेजर यही आएगा, नो रिएक्शन। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स और ऑप्टिकल ना, यस, नो, वन ऑफ द प्रोडक्ट, अबे यार तो लफड़ा कर दिया। एक आंसर यहां भी आएगा, एक आंसर ये आएगा, सब बनाने पड़ेंगे। इसमें भी एक आंसर यहाँ भी आएगा, बे यार ये कोई तरीका थोड़ी है। मेजर, हाँ ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 4 अल्फा एच, मेजर 3 2 5 7 अल्फा एच। पहले वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर ऑप्टिकल, मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ अल्फा एच है, चार, 3 2 4 3 7, बेकार। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीआई, यस कर रहा है जीआई, इनमें से कोई जीआई नहीं कर रहा, इनमें कोई जीआई नहीं कर रहा, इसमें एक प्रोडक्ट जीआई करेगा, ये एमी, लेकिन यहां बनी होगी जब प्लस बना होगा, लेकिन यहां बनी होगी तभी जीआई कर रहा है। और जीआई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, रिएक्टेंट कैन टर्न्स विल नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, ये वाला टी आ गया। रिएक्टेंट कैन टर्न्स एसिडिफाई डाइक्रोमेट टू ग्रीन, मतलब वही ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 3 डिग्री चाहिए, हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यूआरएस पीक्यूआरएस पीएसटी, वाओ व्हाट अ क्लासिक क्वेश्चन। ओआई आ गया, जीआई आ गया, अल्फा एच जीओसी आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आ गया, सिंपल। तो जेई एडवांस का इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, ये आया हुआ सवाल है। 3 डिग्री सीएल हैज फास्टर रेट ऑफ E2 एंड CD3, तो डी तोड़ना आसान है कि एच तोड़ना आसान है, क्योंकि वहां एच निकालना आसान है, इसकी रेट फास्ट होगी, बिल्कुल सही, इनकरेक्ट पूछा है, सही स्टेटमेंट है। इवन सीबी की फास्ट होगी NaOD में, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज लेस रिवर्सिबिलिटी, क्लास में बताया हुआ है। क्या होता है ना NaOD के केस में क्या होगा, नेगेटिव बना, बेस आया, एच निकाला, नेगेटिव बना। D2O और H2O में H2O तोड़ना आसान है, सो रिएक्शन विल गेट रिवर्सिबल इन केस ऑफ H2O, बिकॉज OH बॉन्ड तोड़ना इजी है कंपेयर टू OD। OD के केस में, D2O के केस में बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा आएगी, रेट फास्ट होगा, सो दैट्स व्हाई NaOD में रेट फास्ट होगी NaOH से। ये हैज फास्टर रेट ऑफ E1, केटायन की स्टेबिलिटी, वहां केटायन, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यस, हैज फास्टर रेट ऑफ E1, पॉजिटिव बनाया, देन दिस वन, गलत बात है, E1 में H और D से फर्क ही नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट गलत है, EI आना चाहिए था। R क्या होगा, तो एक्वस केवस से क्या होगा बेटा, SN2 होगा, सिंपल, या अगर यहाँ SN1 भी बोल सकते हैं। तीन इक्विवेलेंट ये असाइलेशन, तो 60 सॉरी 120 126 ग्राम मास बढ़िया होगा। मंजिले हीट किया है EI, इंटरनल एलिमिनेशन, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, EI इतना जेई पूछता ही नहीं है इंजन, ये वाला पार्ट नहीं निकलेगा बिकॉज ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, नो ब्रेकेज, 2 मोल ACOH, दैट इज योर आंसर। सिंपल, और EI आना चाहिए था बेटा, ये जो अपन ने अभी किया वो, अभी तो क्या HBr में NCC बनेगा, वहां भी NCC बनेगा, दोनों का इंटरमीडिएट सेम है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट भी सेम होगा, वेज डैश डैश वेज, वेज डैश डैश इन बोथ रिएक्शन, ये बनेगा ही नहीं। ये कई बच्चे आंसर बॉम्बे मारते हैं, अपन अभी किया था। ये एक अच्छा सवाल है कि रेशियो ऑफ एंटी टू सिन, रेशियो ऑफ एंटी टू सिन क्या होगा अगर हम बात करें
अच्छा, ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन एंटी टू सिन एडिशन, अगर सिन एडिशन बढ़ रहा है ये रेशियो कम होगा, है ना। अच्छा, रेस्पेक्टिवली बोला है और इसमें लिखा कुछ एक ही है, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। चलो कोई नहीं, आओ समझाता हूं सवाल को। समस्या क्या है, ये वाला ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण अगर यहां एनसीसी बनता है अब ये रिंग खोलना मुश्किल है, कैटायन नहीं बन सकता। यहां बनाओगे तो भी ड्राइंग, उधर बनाओगे तो भी ड्राइंग, तो इसीलिए इस रिएक्शन में कैटायन बनने की टेंडेंसी। देखो बेटा, आपको एक बात समझाता हूं, ये जेरी मार्च बुक का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर ये सिन एंटी कैसे डिसाइड करोगे, आपको ये देखना है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस वाले केस में सिन एंटी बाय सिन एडिशन बराबर होगा, इक्वल टू 1 बराबर होगा। क्यों सर, क्योंकि ब्रोमिनेशन तो एंटी एडिशन है, क्योंकि यहाँ कैटायन बहुत स्टेबल है तो एनसीसी बनने की टेंडेंसी बहुत कम हो गई। वो बोलेगा तू भी यार सपोर्ट करेगा बाजू के बाजू से, डायरेक्ट सपोर्ट है। वैसे यहाँ पर एनसीसी बनाओगे तो डायरेक्ट कैटायन का रेजोनेंस हो रहा है, तगड़ा वाला क्षारज बन रहे हैं, तो बोले यार अपने यही बढ़िया है। इस वजह से इस वाले केस में कैटायन बनने लगेगा। जैसे जैसे कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, अटैक टॉप एंड बॉटम दोनों बराबर होते जाएंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो फिर लफड़ा खड़ा हो गया, भैया कहाँ करें अटैक, दोनों बराबर होंगे तो सिन का रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सिन की वैल्यू, सिन का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो एंटी, क्योंकि कैटायन स्टेबल है। और अगर प्लस बन गया फिर अटैक टॉप भी होगा बॉटम भी होगा, सिन एंटी तो दोनों मिल जाएंगे। इसीलिए सिन एंटी ऐसे डिसाइड करते हैं। यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण कैटायन ना यहां बन सकता ना यहां बन सकता, बहुत कम बनेगा ऊपर की तरफ। इस रीजन से यहां पे प्योर एंटी इज मोर देन सिन मैक्सिमम होगा, यहां लगभग बराबर होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं वाई में एंटी ज्यादा होगा, सिन बहुत कम होगा। तो एंटी बाय सिन एडिशन का जो रेशियो है वो समझ गए, वो बहुत ज्यादा होगा, वाई में काफी इंक्रीज होगा इसकी वजह से, और इसके अंदर डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज एंड इंक्रीज विल बी द करेक्ट आंसर, डिक्रीज एंड इंक्रीज। समझ में आया? देखो केसीपी टीसीपी आ गया, ये सवाल आया, सवाल आईआईटी का। केसीपी टीसीपी में बोल रहा है कि ब्रोमीन डाला है, देखो Br2 25, तो 25 के ऊपर, 25 का मतलब क्या हुआ बेटा, टीसीपी। तो टीसीपी के कारण कौन सा मेजर बनाएंगे हम, 1,4 मेजर, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है 1,4, एक तो आंसर ये वाला आएगा। एक आंसर क्या होगा, ये बना ही नहीं, प्लस बना रेजोनेंस कर गया, तो Br यहां प्लस यहां, उस केस में एक आंसर ये आया 1,4 एडिशन, 1 2 3 4 1,4 एडिशन, ये 1,2 एडिशन। अब 25 डिग्री पे टीसीपी ज्यादा है, टीसीपी मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, दैट विल बी योर मेजर, दैट विल बी योर माइनर। तो कौन सा वाला ज्यादा हुआ, 1,4 एडिशन ज्यादा हुआ 1,2 से, तो रेशियो क्या होगा 1,4 से 1,2 में, 1,4 ज्यादा होगा 1,2 कम होगा, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, बराबर गलत बात है, ऊपर कम नीचे ज्यादा ना गलत बात है। ये अगर -25 होता ये आंसर कर देता, ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत ऐसे। समझ में बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये 1,4 ज्यादा होगा 1,2 से। जेई एडवांस 2014 का एक पैराग्राफ आया था जो मुझे आज भी ध्यान है, 99% टीचर्स को गलत ही पढ़ाते हैं, उसी से प्योर इंस्पायर्ड क्वेश्चन चेक कर लेना जाके, उन्होंने यहाँ Na लिखा था, बस इतना फर्क है।
बोला है कि कितना बुली ले, बुली क्या है सर, ये ब्यू माइनस ब्यूटेन का माइनस Li प्लस और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। आप चाहें तो इसकी जगह NaNH2 भी ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक द NaNH2। तो कितना मोल NaNH2 या बुली लें फिर CH3 से रिएक्ट कराएं तो ये बन जाए। अब ये और इसमें चेक करो तो आप देखो इस वाले कार्बन पे मिथाइल लग गया है, एक्स्ट्रा क्या हुआ, और हमें मिथाइल लगाना है। अब ये कैसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का H निकाला गया। क्या पहले ये वाला H निकलेगा? कभी नहीं, हमेशा पहले ये वाला H निकलेगा। इसीलिए हमें बोलना पड़ेगा 2 मोल बुली लो, बुली या NaNH2 लो, उसके बाद लो 1 मोल CH3Br या CH3I। तो इन दोनों जगह माइनस बनेगा। ये वाला कम स्टेबल है, ये मोर रिएक्टिव है, ये पहले रिएक्ट करेगा, यहाँ मिथाइल लग जाएगा। तीसरा आपने पन डाल दिया, तो वहां जो माइनस था वो प्लस ले लिया। तो क्या पूछा है आपसे, तो P की वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल्स टू 1। अब तो सवाल बहुत कर चुके हैं अपन। मिनिमम वैल्यू ऑफ P एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q 2 एंड 1। डिट्टो नोट्स का सवाल है, चेक कर सकते हो यही में, जहां यही पढ़ाया होगा वहां देख लेना। H2O2 लो या H2SO5 लो, केरोस एसिड, दोनों का एक ही काम है, पर एसिड है, दोनों के दोनों नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स है। नेसेंट ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, NMB2 के साथ। तो पहली स्टेप में N के बाद लोन पेयर है, HD H NMA2O माइनस N प्लस Me। ये बन गया अमोनियम ऑक्साइड। कोप एलिमिनेशन, हीट करने पर ये हो रहा है EI, इंटरनल एलिमिनेशन। ये इस तरफ से तो H निकाल नहीं सकता, इस तरफ से ही रिएक्ट करना पड़ेगा और D ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज इज एग्जाम्पल ऑफ सिन एलिमिनेशन। सेम साइड पे D ही अवेलेबल है और कोई अवेलेबल है ही नहीं, इसीलिए यहाँ Me डबल बॉन्ड और इसने D ले लिया, NME2OD, ये लिया MEI लिया। MEI क्या करेगा, बार बार रिएक्ट करेगा, HD H NME3 प्लस, ये वो है हॉफमैन एलिमिनेशन, वो हिमी हॉफमैन एक्सोस्टिव मिथाइलेशन, अल्कोहलिक KOH डेल्टा। तो अब कहाँ से रिएक्ट करें, तो राइट साइड तो रिएक्ट कर नहीं सकते, अपोजिट से निकालना पड़ेगा, H निकल जाएगा। E2 रिएक्शन है, लो फॉर्मेशन ऑफ P इन्वॉल्व सिन एलिमिनेशन, EI है, सिन होगा 100% सही है। Q कंटेन्स ड्यूटेरियम बट P डजंट, यस Q में D है, P में D नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ P इन्वॉल्व 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 1 2 3 4 5 मेंबर, 5 मेंबर, 6 नहीं 5 मेंबर बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ P इज नोन एज कोप एलिमिनेशन, बिल्कुल सही बात है। So the answer will be आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। आई होप समझ में आया हो। तो कोई सवाल बचा तो नहीं तुम्हारे जो मैंने होमवर्क में दिया हो? अच्छा दोनों बचे हैं ना, ये तो हो गया, रिपीट है, ये दोनों बचे हैं ना, ये पहले दोनों कर लेते हैं। काफी सवाल है यार, मस्त करो। हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस CN का होगा। देखो ये फिर से वही सवाल दिमाग में बनता हुआ दिख रहा है मेरे को कि एक OH है एक COH है, तो पक्का बात है 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करेंगे। देखो NaCO3 कौन रिएक्ट करेगा, ओनली COH। सॉरी मेटा पे है, CH3I1 इक्विवेलेंट। कितनी अजीब बात है, मैं चाहता हूं कि O रिएक्ट करे, क्या करूं, 2 मोल ले लो, दोनों बन के लेंगे, फिर 1 मोल डालो RX, ये मोर स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है, वो पहले रिएक्ट कर जाएगा। वही काम किया इन्होंने, एक्वस केवस में दोनों निकल जाएंगे।
CH3 है 1 इक्विवेलेंट, कह रहा था ना आपको। अब कितनी अच्छी बात है, अब मैं आपसे यहां फिनॉल की प्रॉपर्टीज को पूछ सकता हूं, मैं यहां फिनॉल की प्रॉपर्टीज को पूछ सकता हूं, एस्टर की प्रॉपर्टी पूछ सकता हूं, वहां मैं ईथर और एसिड की प्रॉपर्टी पूछ सकता हूं। ये देखो पूछा भी वही है। R गिव्स वायलेट कलर, गलत बात है, T देगा। R कैन इवॉल्व CO2, यस छोटू देगा, बिल्कुल देगा। R and T आर फंक्शनल आइसोमर्स, यस सही बात है। T is more acidic than R. T is more, ना R is more acidic because COH। कितना भगवान कसम, बहुत बेहतरीन सवाल है ये अपने आप में। इसमें टेस्ट आ गया, GOC आ गया, आइसोमेरिज्म आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया। लिटरली इस टाइप के सवाल, दिल से बोल रहा हूं, इस टाइप के सवाल जेईई एडवांस के लिए बने होते हैं, तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है ना। एक सेकंड ये सॉल्व करो देते हैं आप लोग। आप लोग सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें। चलो ये लिया मोरफिन कोकेन। देखो मैं लिटरली एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस टाइप के सवाल इस साल एडवांस में ये आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आपके लिए केमिस्ट्री रिलेटेड भी हो गया, इनकी प्रॉपर्टी भी पूछ लेगा एक ऑप्शन में, बाकी में रिएक्शन हो गई। क्या सच में नया क्या, आप देखो अगर आप मोरफिन कोकेन हीरोइन को ऑब्जर्व करोगे, OH OH, बाकी देखो सब सेम है, तीनों सेम। इसमें OCH3 OH OAC OAC, आप खुद देखो, मैं इसको बिना पढ़े बोल सकता हूं, अगर मैं मॉर्फिन पे 2 मोल 2 बार असाइलेशन करा दूं तो ये हीरोइन बन जाएगा, 84 ग्राम बढ़ जाएगा। अगर मैं इस पे NaOH डाल दूं तो ये रिएक्ट करेगा पहले, और RH डालूंगा MEX, ये बन जाएगा।
2 मोल NaH डालूंगा तो दोनों रिएक्ट करेंगे, और पहले ये करूंगा ये बने, हमें इस बात टेंशन लेनी ही नहीं है। हमारे को टेंशन इसलिए नहीं कि पहले हमने उससे रिएक्ट कराना जो मोर रिएक्टिव, तो टेंशन है ही नहीं। अब दिमाग में क्लियर हो गया। मोर्फिन ऑन, देखो पूछा भी वही है, मोर्फिन ऑन ट्रीटमेंट विथ 2 मोल्स ऑफ NaH, मोर्फिन को 2 मोल NaH से रिएक्ट कराया, ये NaH से ये भी रिएक्ट किया, ये भी रिएक्ट किया, तो 2 बार H2 गैस रिलीज हुई। पर ये वाला कम स्टेबल है बिकॉज ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा होगा। एट 1 मोल ऑफ MEI गिव्स कोडेन, ना बिल्कुल नहीं। मोर्फिन को 1 इक्विवेलेंट MEI के साथ रिएक्ट करें तो कोडेन देगा, गलत बात है। NaOH कहां गया, पहले सॉल्ट कौन बनाएगा? मोर्फिन ऑन ट्रीटमेंट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ MEI गिव्स कोडेन, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। मोर्फिन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लो, आगे एसाइलेशन गिव्स हेरोइन, बिल्कुल सही बात है। दैट्स व्हाई कलकत्ता एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आप समझिए, मेरे को बहुत उम्मीद है कि जेई इस साल ये पूछेगा कि मोर्फिन कोकेन, अब पता उसमें मतलब वो पता क्या करेगा, ये और ये तो दोनों ऑप्शन उड़ा देगा। एक ऑप्शन में पूछेगा ये इन तीनों की कोई प्रॉपर्टी, दे आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, सो दे आर कुछ जो लाइन एनसीईआरटी में दी हुई उठा के एज इट चेप देगा। एक के अंदर उन्हीं में से वो और कुछ सवाल पूछ लेगा, उसी पैराग्राफ में से 2 ऑप्शन और ये रिएक्शन के 2 ऑप्शन। कितना बेहतरीन सवाल बन गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ विद हेलोरिन्स एंड एसाइलेशन फिनॉल के साथ। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस क्वेश्चन, और आप ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद ज्यादा कीजिए एडवांस के साथ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, कई सारे लोग, अच्छा ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन से बहुत छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना। ये सेगमेंट आप में से कई लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ये तो हम जानते हैं, फिनाइल एलानीन तो हम जानते हैं बचपन से, ये लो। इसमें क्या है, अगर आप ये लेके चल रहे हैं तो आप गलत है, ये नहीं पूछा है इसने फिनाइल एलानीन के साथ साथ एक वर्ड और यूज किया है, वो है नेचुरल आइसोमर्स। सर इससे क्या है, एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो आप इस सवाल को कभी इस जन्म में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेचुरल आइसोमर्स का मतलब होता है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, मैंने भी नोट्स में बताई है कि जितने भी नेचुरली अकरिंग आपके अमीनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हो तो ये वाला ऐसा वेरिएबल नहीं है, फिक्स है। एल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, COH यहां है, NH2 यहां, L मतलब लेफ्ट में, H CS2PH, दैट इज योर फिक्स कंपाउंड। LH डालोगे तो NH2 H CS2PH CH2OH एसिड बन जाएगा, अल्कोहल। ये अब ये क्या है सर, इसमें क्या करें सर, क्या करें, हाय कुछ कुछ होता है। ये क्या किया सर इसके अंदर, हाँ आधे लोग तो फैल गए यहीं पे। ये क्या, एक्चुअली बता दूं मैं आपको, ये एक प्रोटेक्शन में भी काम आता है। चलिए पहले कौन अटैक करेगा, पहले N अटैक करेगा, O से पहले 5 स्टार पर अटैक करवाया, मान लेते। क्या रंग लाए मेरी दुआ, फिर O का अटैक, पर करना है कि नहीं करना है वी डोंट नो। HCl निकाला है, देख लेंगे, एक ही HCl निकाला है। NH2 इक्विवेलेंट, ये क्यों किया भाई साहब आपने, ये गंदगी की क्यों फैलाई इन लोगों ने यार। साइक्लिक कंपाउंड है तो मैं पहले रिंग बना लेता हूं इसको, 1 2 3 4 5 6 बना लिया भाई लोग। ये ठीक है, इस वाले कार्बन पे CH2PH पर फिक्स वाला है। सर कौन सा फिक्स वाला, RKS, वो तो आप सर निकाल लेना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है। 1 2 3 RS वाला, S मतलब वेज है कि डैश, वो आप देखो 1 2 1 2 3 R, ये क्या था 1 2 3 S था ना, तो डैश में जाएगा।
1 2 3 R पर उल्टा आना चाहिए S। ये देख लो C11 आ रहा है क्या? 1 2 3 6 3 9 11 कार्बन भाई। 1 2 3 4 5 और 6 11। ड्यू कितनी है? 11 के लिए कितने चाहिए? 24। n का -1 तो 12 है तो 6 DU है। 4 इसकी, 5 और 6, सारी चीजें परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो ये 2 मोल इसीलिए डाले गए हैं, पहला एसिड बेस करवा लो, दूसरा वहां से H निकाल लो, तो इंटरनल अटैक करा के रिंग बना लो। दैट इज वाई cyclic compound produce. Compound R is having chiral center with the S configuration. S configuration इस वाले का, R वाले का कहाँ गया? R S है। अभी अपने निकाला ऐसे आ रहा है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज शुड बी एंड S हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। R is having ester functional group ना, एस्टर एंड अमाइन नहीं है, अमाइड एंड ईथर है। P on treatment with HNO2, P, Na2HCl followed by heat gives compound X which gives positive Fehling test. Na2HCl डालोगे तो ये हटेगा, पॉजिटिव बनेगा, रीअरेंज करेगा बैक बॉन्डिंग के लिए, तो आंसर आएगा PHCH2 CH2 CHO। ये कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, डाईएजोटाइजेशन, N2 बना, प्लस बना, रीअरेंज किया, Demonzonov reaction gives compound X which gives positive Fehling test। क्या ये Fehling test दे रहा है? बिल्कुल देगा। CHO है, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक बहुत दूर है, ये एरोमेटिक नहीं है। Q can respond to positive कार्बाइल अमाइन, ना अल्कोहल है कि अमाइन है? नहीं सर, अल्कोहल बचा तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं आएगा, उल्टा आएगा कि पॉजिटिव कैन टेस्ट एंड नेगेटिव कार्बाइल अमाइन। तो करेक्ट आंसर गोज टू आगरा एंड कलकत्ता। ठीक है, बहुत तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा से नहीं लग रहा कि तुम्हें कि सब कुछ कवर हो गया? फिनॉल की रिएक्शन, अमाइन की रिएक्शन, अमाइंस की रिएक्शन, आप देखिए एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। C5H12O ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू 0 है, बन रहा है। C5H6O, ओ भाई साहब, 3 DU के बाद अचानक से H2 डालते ही ये कंपाउंड पूरा सैचुरेट हो गया और इनएक्टिव बन गया। पहले एक्टिव था, भाई साहब सोचना पड़ेगा। इसका मतलब कंपाउंड जो है अब सिमेट्रिकल हो गया है, पहले नहीं था। लिंडलार से रिएक्ट कर रहा है भाई लोग, लिंडलार से। तो लिंडलार से रिएक्ट करने का मतलब ही है या तो अल्काइन है या RCOCl है। ये हो नहीं सकता बिकॉज Cl है नहीं, अल्काइन फिक्स हो गया भैया। अल्काइन मतलब 2 DU फिक्स हो गई। तो अब आपको बताना है क्या होगा। तो अब इसका मतलब क्लियर हो गया कि भैया 3 DU में से 2 DU तो अल्काइन में है, और एक आपका उसमें रहा होगा कीटोन या देखते हैं अब कीटोन है कि नहीं, आई डोंट नो। ये भी इनएक्टिव है, लिंडलार के बाद भी इनएक्टिव है, लिंडलार के बाद भी इनएक्टिव है, मतलब अल्कीन। अब देखो दिमाग कैसे, ऐसा जब सवाल एडवांस में आए तो दिमाग कैसे तो कि लिंडलार के बाद अल्काइन क्या बनेगी? अल्कीन बनेगी। अब अल्कीन बनने के बाद वो इनएक्टिव हो गया, मतलब एक तरफ अल्कीन है, दूसरी साइड भी अल्कीन है, दोनों सिमेट्रिकल है। मतलब मेरा दिमाग तो क्लियर दौड़ रहा है। ये 5 की चेन है, ट्रिपली बॉन्डेड है, ये OH है, ये अल्कीन है। खुद देख लो, हर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ है। H2 लिंडलार के बाद ये डबल दोनों सेम हो जाएंगे, इनएक्टिव है। यहीं से हिंट मिलता है, और पूरा होने के बाद भी ये मिलेगा R इनएक्टिव, ये मिलेगा Q इनएक्टिव। R can be oxidized with PCC into optically active carbonyl। गलत बात है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा। ऑक्सीडाइज विद PCC प्रोडक्ट ऑफ Q। अच्छा, PCC से ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या Q टॉटोमेरिज्म कर सकता है क्या? ना, अब ये टॉटोमेरिज्म नहीं कर सकता, पहले भी नहीं कर रहा था। P contains ट्रिपल बॉन्ड which contains 4th at 4th पोजीशन। देखो आयु सवाल देखो,
हाइड्रोकार्बन पूरा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोमेरिज्म, IUPAC, समझाया, और लास्ट में अल्कोहल का लुकास टेस्ट। ऐसे सवाल एडवांस में आते हैं। IUPAC नाम देखो और उसमें फंसा लिया, कहीं बच्चे डबल ट्रिपल क्या करे, फंक्शनल रूप दोनों तो बराबर आ रहा है, साइड चेन नहीं है। अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, इन या आइन, इन पहले आता है। सर हमने तो रट लिया है कि हमें इन को पहले देते हैं, गधे हो एक नंबर के। तो आंसर हो गया इसका फोर्थ पे आइन आ रहा है। यस बिल्कुल सही बात, क्या तगड़ा सवाल। Q can give white press Q can give white probability immediately with Lucas। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, केटायन बहुत तगड़ी तरीके से स्टेबलाइज है। तो जी हाँ, C and D will be the correct statements। वाह यार वाह, क्या सवाल है, दिल से अच्छा लगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, ओहो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, भैया विलियमसन आ गए हैं। बोल रहा है सर कौन सा वाला विलियमसन है, ये न्यूजीलैंड वाला, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बोला है कि कितने ऐसे सेट हैं आर आर डैश के जो फेल होंगे। जो फेल हो जाएंगे, ठीक है, फेल होंगे। ओके, मतलब क्या हुआ, फेल होने का एक ही तरीका है, RX अगर 1 डिग्री अनब्रांच्ड है तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। 2 डिग्री कोई मतलब नहीं है, 1 डिग्री परफेक्ट है। ना ना, अल्कीन पे विनाइल हो गया, ये विनाइल नहीं होगा। बेंजीन अराइल हो गया, बेंजीन के साथ X लगाओगे, पागल हो क्या। 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री का ये हो गया आपका नियो वाला, गलत, कभी नहीं, यहाँ हो जाएगी। अब आपसे पूछा है कहाँ कहाँ नहीं होगी, से इनसे कोई मतलब नहीं, चेक कर लेते हैं फिर भी। जहाँ पे हो रही है इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, टोटल 7 में से 5 जगह ये रिएक्शन फेल हो जाएगी, तो आंसर है 5। फेल कहाँ कहाँ होगी, इसके अलावा जो भी है, अराइल, विनाइल, इतना मस्त क्वेश्चन है। HCPO4 आएगा ना, अच्छा इससे हो गए। हाउ मेनी आइसोमेरिक अराइल डाइजोनियम क्लोराइड, ArN2+Cl-, ओके, ऑफ जाइलीन। जाइलीन्स क्या होता है, 2 मिथाइल वाले। अब कौन सा ऑर्थो, वो तो पता लगाना कि ये लगाना है। पहले हम ऑर्थोजाइलिन ले लें, देखिए क्या पूछा है, पहले देखे तो सही, क्या वीडियो मेटा दिखवाया है ना। हमें ये बनाना है H3PO2 हीट के साथ। ये लास्ट वाली रिएक्शन जहां हाइड्रेट ट्रांसफर होता है, ये खुद तो ऑक्सीडाइज होता है इनटू H3PO3, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कहीं पर भी N2 लगा लो आप, 1 2 3 4, यहां लगाओ, ओके 1, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं, यहां लगाओ 2, यहां और यहां तो सेम है, यहां लगा लो 3। सो ओनली 3 पोजिशंस आर देयर where you can obtain the metaxylene as a major product। समझ गए आप, ये मैं ये बोल रहा हूं, मतलब आपने यहां N2Cl लगाया, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, सिर्फ बात करता हूं। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस है जहां नई कार्बन कार्बन बॉन्ड, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रही है। छोटू का टेक, यू आर गोइंग टू गेट CH3COH, हाँ जी यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनी है नई। O का टेक, यहाँ पे बना आपका CH3O COCH3, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड बनी है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, NNS2 कुछ नहीं, CH3OH से कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ एसिड बेस ओके रिएक्शन, CH3I होता तो हो जाता। इथाइलिन ऑक्साइड का होवे है मास्टर, ई होवे है इथाइलिन ऑक्साइड, CH3MgCl, खट खट खट, जी हाँ यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनी है,
तो आंसर होगा आगरा दिल्ली। सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको कुछ टफ नहीं लग रहा होगा, इसमें क्या टफ है ना। हमें इस अल्कीन पे ब्रोमिनेशन करवाना है और इसमें किसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कहां ज्यादा कहां कम होगी, बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई। सिंपल सी बात है, ब्रोमिनेशन की रेट सबसे पहले डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, फिर डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, तीसरा डिपेंड करती है 1/, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे। पहले ये चेक करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है एक्स एंड वाई मस्ट बी डोनेटिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एक्स एंड वाई मस्ट बी डोनेटिंग ग्रुप। आहा मजा आ गया। प्लस आर प्लस एच प्लस आर माइनस आई प्लस आर प्लस आर प्लस आर माइनस आर। तो सबसे बढ़िया हो गया K3 तगड़ी रेट, फिर K1, फिर K2, फिर K4। रेट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, बट द प्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक जेई एडवांस। 3 1 2 4 किधर है भाई? ओके मल्टीपल करेक्ट है। 1 3 1 2 4 नहीं, 3 1 2 4 सही है, 3 1 2 4 सही है, 3 1 2 4 सही है। तो करेक्ट आंसर इज बी सी डी, मल्टीपल करेक्ट। बिकॉज ये ऑर्डर में से छाटना था, पहले किसी में ये दिया, किसी में ये दिया, किसी में ये दिया, ऐसे। क्लास नोट्स का एग्जैक्टली यही सवाल था, मुझे याद आ रहा है। एनालिसिस मैं यहीं से शुरू भी करता हूं। एक्स मेजर है, यहाँ OH, HBO है, एंटी मार्कोनिकोव, OMDM, मार्कोनिकोव। वाह, 3 टाइप के अलग अलग टाइप के अल्कोहल। ये मेरा ही बनाया सवाल है कसम से। मैंने कहा मैं कैसे देख पा रहा हूँ, ये मेरा उस टाइम का सवाल 2017 का सवाल है। Z इज अ प्राइमरी अल्कोहल, नहीं। Y फॉर्म्स इमीडिएट टर्बिडिटी, भाई साहब बनाएगा ही नहीं। X इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, गलत बात है। बोथ Y एंड Z आर 2 डिग्री अल्कोहल, ना। कुछ सच भी है। ऑल X Y Z चेंजेस द ऑरेंज कलर, ना, 3 डिग्री नहीं करेगा। क्या पूछा भाई? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 0। आधे लोग तो 0 मारते शर्म खाते हैं, 0 थोड़ी आंसर लिखते हैं। 0 कोई आंसर होता है क्या? 0 इज द करेक्ट आंसर। फिर से ऐसा सवाल लाया हूं, एक कन्वर्जन टाइप का। क्या करें सर, समझ में आ रहा होगा, HBO करवा। लास्ट स्टेप तो HBO समझ में आती होगी, है ना। देखते हैं, चलो पहले हमें यहां कुछ लगाना पड़ेगा। तो HBr पेरोक्साइड, Br यहां लग गया। फिर उस तरफ एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, TBO माइनस डेल्टा, फिर HBO करा लो, खत्म बात। ऐसे भी करा सकते हो। उसके बाद फिर से HBr H2O2 फिर NaOH, वो तब भी आ जाएगा। बहुत सारे तरीके, बट ऐसा मैं सोचता है कि आपने ये क्यों किया। फिर से BH3THF, CO2 NaOH, ये लो 4 स्टेप में कंप्लीट। ये भी है सेम ये करके यहां वापस से खराश करा लो, या HBO पहले करा लो, यहाँ OH आ गया, फिर SOCl2 Cl लग गया, टर्शियम ऑक्साइड उधर, और फिर HBO एक साथ लिख लो। तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि एक तरीका ही है। आपको एक ऐसा तरीका बताया, ये भी है कि और भी बहुत सारे तरीके आपको बता दिए बातों बातों में। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ द 5th मेंबर, देखो लैंग्वेज को बहुत ध्यान दे देखा, पर जेई के अंदर भी कितने आइसोमर हैं किसके, एक हाइड्रोकार्बन जो 5th मेंबर ऑफ अल्काइन। अल्काइन का पहला मेंबर क्या होता है, दूसरा क्या होगा ये वाला, तीसरा क्या होगा ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, चौथा क्या होगा 5 कार्बन। यार ये तो बड़ी बड़ी बकवास कर दी यार। 5th मेंबर का मतलब हो गया कि पहले मेंबर में 2 कार्बन है, तो 5वें मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन का। मतलब आपको क्या करना है, 6 कार्बन की जितनी भी पॉसिबल अल्काइन से पहले वो बना लो, ठीक है।
1 2, समझ गए बेटा, 3 4, और कहीं पॉसिबल नहीं है, 5 6 7, यहाँ एक भी अल्काइन नहीं बनेगी, बस खत्म। ठीक है, हमने सारी अल्काइन बना ली। अब क्या बोला है, कितने आइसोमर हैं, तो टोटल तो अब तक 7 आइसोमर आ गए जिनको कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कोरस्पोंडिंग अल्कीन। जेई एडवांस 2020 से या 19 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, जहां पर टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन दोनों देखे बर्च करवाया था। यहां पर भी वैसा ही पूछा है कि कितनी ऐसी अल्काइंस होंगी जो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी बाय सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। अगर यहाँ लिनलार होता तो आंसर ये 7 हो जाते हैं। स्टीरियो भी चेक कर लेते, स्टीरियो अगर कोई हो रहा हो तो, ये स्टीरियो हो रहा है, लेकिन हमें यहां पर केवल हमें अल्काइन से अल्कीन बनने वाले की बात करनी है। मतलब हमें यहाँ टर्मिनल अल्काइन कोरस्पोंड कन्वर्ट का मतलब हो गया टर्मिनल अल्काइंस नहीं चलेगा, क्योंकि टर्मिनल अल्काइंस एसिड बेस कर लेते हैं। ये नहीं चोलबे, ई ना चोलबे, ई ना चोलबे, ई ना चोलबे, so only 3 alkynes are there, 1 2 and 3, that will convert to the corresponding alkenes। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको नहीं लगता? हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है ना, आइसोमरिज्म आ गया, IUPAC आ गई, रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया। ये प्योर एडवांस इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए आप। डाइल्यूट, ये तो कॉपी का सवाल है भाई। कितनी अल्कीन ऐसी पॉसिबल हैं जिनको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जाए तो 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, अच्छा ये मिल जाएगा। ऐसी कितनी अल्कीन्स पॉसिबल हैं? तो अब कैसे सोचें सर, क्या सोचें सर? तो एक तो ये पॉसिबल है, इधर वाली प्लस बनेगा रीअरेंज होके, यहाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है यहाँ रीअरेंज हो जाए ना, वहां अल्कीन नहीं आएगी। बस यही पॉसिबल है तीनों। GI नहीं, OI नहीं, GI OI नहीं, कुछ नहीं। तो आंसर विल बी 3, ओनली 3 अल्कीन्स आर पॉसिबल जो कि ये वाला अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, मानते हो ना भाई? ये बहुत क्लासिक सवाल है, बहुत क्लासिक सवाल है, माय ओन फेवरेट क्वेश्चन। मैं सबसे पहले यही कराता हूं, जो पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन के बाद ब्यूटेन टूऑल के साथ जब K2Cr2O7 रिएक्ट कराया जाए तो बनेगा ब्यूटेनॉन, और Cr+7 से कहां मूव करेगा? Cr+3 में। ठीक है, तो बोला है 1 मोल लिया है इस K2Cr2O7 का, इसका 1 मोल या तो डायरेक्ट n फैक्टर से कर लो, +6 +7 से +3 एंड ऑल, आपको सॉरी +7 नहीं, +6 है ना, +6 से +3 वाला कर लो, या मैं जिसको देसी समझ में आता है वो ऐसे कर लो। हमारे पास 2 Cr+ है, K2Cr2 है, और जा रहे हैं 2 Cr+ में, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? आपके पास चेंज हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ बेटा, समझ में आया? 2 Cr। आप जब यहां से यहां जा रहे हैं तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। कैसे सर? ये आप इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 0 आएगा, इस वाले का +2 आएगा, चेक कर लेना, नोट्स में बता रखा है। तो ये 0 से +2, 2 का चेंज आया, यहां से यहाँ 6 का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, n फैक्टर वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले, काम हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। तो अगर बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो ये 3 मोल होगा और 1 मोल K2Cr2O7 चाहिए होगा। मतलब पूरी रिएक्शन करने के लिए 3 मोल ये चाहिए होंगे और 1 मोल ये चाहिए होगा। इसके 1 मोल से इसके 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे। सो ब्यूटेन टूऑल के
3 moles आर रिक्वायर्ड। तो सबका आंसर 3 क्यों आ रहा है? अरे ऐसे मैंने नोट्स में सवाल CrO3 के साथ करवाया था, वहां बस सिंपल एक ही होता। पर हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर द रिएक्शन शोन बिलो करेक्ट। ये सवाल मैं इसलिए लाया हूं कि आपको फिर से ये बात सिखाने के लिए कि इस दोनों के अंदर ये तो कॉमन है, फिर इनसे क्या फर्क पड़ रहा है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इतना फर्क है। इन द एसिडिक मीडियम रिंग विल बिकम एनसीसी। अपन ने पढ़ा है ये बात, जैसे ये काम करोगे ये ऐसे बन जाएगा, ये बनते ही रिंग अपने आप खुलेगी ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव आ चुका है। यहां सीधा अटैक होगा, अटैक वहां होगा जहां अटैक करना आसान हो। समझ में आया? लेकिन इसमें एक लोचा है। क्या सर? इनको ये पीएच नहीं देना था यार। ये पोजीशन 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप भी तो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो है, तो अटैक भी वहीं आसान होगा। यहां तो इन्होंने सोचा पता क्या था, ये ऐसे ये OH ये OMe और रेसमिक बनेगा, क्या अटैक कहीं से हो सकता है, रिंग खुल जाएगी अपने आप। यहां पर आपका फिक्स आएगा जो भी आएगा। ये बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। गलत बात है, मैं समझ गया, सारे स्टेटमेंट गलत है। अगर मैंने ये किया तो मैं समझ गया, इन लोगों ने अटैक यहां करवाया, ठीक है चलो। OMe OH है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये हुए पोजिशनल आइसोमर्स, और ये इनएक्टिव है वो एक्टिव है क्योंकि वो फिक्स है। तो अब आपको समझ में आ गया, P एंड Q आर पोजिशनल आइसोमर्स, P इज, अब देखो कहीं बार ऐसा J भी कर सकता है। तो अब आपको सवाल देखो, मैं जो सोचता था वो तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है जो सिंपल सोचो, तो P इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड Q इज ऑप्टिकली एक्टिव। पोजिशन पोजिशन पोजिशन, P is racemic and Q is active. That is all. Bombay is the correct answer. C गलत है, D गलत है। समझ गए? अच्छा, क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर एनसीसी बना एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में सीधा अटैक हुआ, बस दैट्स इट। ठीक है, पी क्यू बने, पॉजिटिव बना, पहले एक अल्किन तो ये बनी, रीअरेंजमेंट हुआ, प्लस यहां आया, एक अल्किन ये बनी, एक अल्किन ये बनी, ठीक है, 3 अल्किन बनी, पी क्यू एंड आर। द एक्सपेरिमेंटल यील्ड्स आर, अच्छा तो इनको एक लैंग्वेज लिखनी थी, पी क्यू एंड रेस्पेक्टिवली। ये पी हो गया 64 वाला, 33 वाला हो गया ये क्यू, ये हो गया आपका आर। ठीक है बेटा, आर और ओजोनलेसिस ओके प्रोड्यूसेस CHO plus SCHO which shows कैनिजारो रिएक्शन। यस, दोनों के पास अल्फा H नहीं है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, कैनिजारो करेंगे। 100% सही स्टेटमेंट है। 2 क्लोरो 2 3 डाइब्यूटाइल ब्यूटेन ओके, 2 क्लोरो ओके, ऑन रिएक्शन विद NaOET, तो अल्किन यहां बनेगी बीच में, तो पी चले अल्किन क्या होगी बेटा, पी। क्यों बनाएगा, गलत बात है, क्यों नहीं बनाएगा। क्यों अगर आपको बनाना है तो आप इस जगह NaOET की जगह टर्शियरी ब्यूटोक्साइड लीजिए, तो वो ऊपर की तरफ अल्किन बनाएगा, तो आपका बिल्कुल सही होता है क्यों। ओजोनलेसिस ऑफ ऑल पी क्यू एंड आर, इसका ओजोनलेसिस ये बना, इसका ओजोनलेसिस बना एसीटोन, और उसका ओजोनलेसिस बना, एक तो बना SCHO और एक बना आपका ये, ठीक है ना, साथ में क्या बना SCHO। अच्छा ना ना गलत है ना, पी वाले में सॉरी ये कौन सा है, आर वाले में कोई भी हेलोफॉर्म नहीं दे रहा, ये हेलोफॉर्म दे रहा है, ये हेलोफॉर्म दे रहा है,
पर इस आर वाले का कोई भी हेलोफॉर्म नहीं दे रहा, इसीलिए ये गलत है। पी ऑन रिएक्शन विथ बेयर्स रिएजेंट OH gives followed by H2SO4, ओके पहले बेयर्स करवा लो भाई, यहां भी OH यहां भी OH, फॉलोड बाय H2SO4, H+ डालोगे प्लस बनेगा, रीअरेंज, ये बन गया, विच गिव्स येलो, यस ये बिल्कुल सही बात है, वो हेलोफॉर्म दे रहा है। तो आगरा दिल्ली इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, अच्छा सवाल है। हाइड्रोलिसिस किया है भाई, प्लस बनाया, रिंग एक्सपेंशन, क्यू मेजर है, ये बन गया। बी बिल्कुल जेई एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, सेम। वहां उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने ये लिया था, सेम ये लिया था और CH3 MgBr से रिएक्ट करा के ये बनवाया था, बिल्कुल सेम है, ये बनवाया था। डिहाइड्रेशन से क्या बना बेटा, ये बना HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव खराश इफेक्ट। HCl के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, तो सिंपल ये H2 निकल से अल्केन और Br2 H2 से सिंपल Br, दैट्स इट। क्या ना, जेई का सवाल बिल्कुल सेम। टोटल 2 अल्कीन्स आर पॉसिबल विच ऑन H+ H2SO4 प्रोड्यूसेस Q। Q जो बना ले, ऐसे 2 ही अल्कीन पॉसिबल हैं हाइड्रोलिसिस के साथ, तो गलत आंसर है भाई साहब। केवल ये और ये से नहीं बनेगा, अपन ने पहले कर रखा है, ये भी ले सकते हो, रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, 2 तो बिल्कुल गलत है। U ऑन रिएक्शन विद TBONA, U कहाँ है पहले तो, U को TBONA से रिएक्ट कराओगे तो ये वाली एल्कीन बनेगी, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे की तरफ एल्कीन बनेगी, जो क्या है सब पोजीशन आइसोमर ऑफ R। R कहाँ है रे, R का पोजीशन आइसोमर से, बिल्कुल सही है। T has faster rate of इथेनोलाइसिस, क्या होता है बे, देखते हैं एक से ना, इथेनॉल क्या होता है, कुछ और वर्ड लिखना चाहिए, टी इथेनोलाइसिस आएगा, ओके इथेनोलाइसिस। इथेनोलाइसिस का मतलब हुआ इथेनॉल के द्वारा तोड़ना, एक तरह से SN1 रिएक्शन, जैसे आप करते हैं ना हाइड्रोलिसिस SN1, वैसे इथेनॉल के द्वारा तोड़ना। इसकी रेट फास्ट है, V या T, T कहाँ है, ये रहा, V कहाँ है, ये तो है ही नहीं है? T तो है ही नहीं भाई, U आएगा क्या, हाँ U आएगा, V नहीं U। इन दोनों में SN1 इसकी फास्ट होगी, T की फास्ट है। P ऑन रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4, P किधर भाई, P को अगर कॉन्क H2SO4 का रिएक्ट किया तो ये बनेगा, प्लस बनेगा, रीअरेंज होकर फाइनल प्लस बन गया अल्कीन, फॉलोड बाय HCl CCl4, तो वापस यही बन जाएगा S, बस सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर विल बी B, C and D। ओहो, एक शानदार सा अल्कोहल इथर का रिवीजन है ये। 1 डिग्री अल्कोहल है, एसिड बना रहा है, तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग, इस ना चोलबे, यस यस, वन डिग्री अल्डिहाइड माइल्ड चाहिए, PQ। 2 डिग्री कीटोन चाहिए, सब चलेंगे, PQRS। 3 डिग्री अल्कीन चाहिए, तो कॉपर भी चलेगा और QT चलेगा, QT डिहाइड्रेशन भी चलेगा। तो बेहतरीन सवाल है, मैक्सिमम बच्चे ये भूल जाते हैं, कॉपर की एक अलग प्रॉपर्टी है ना, 3 डिग्री पर अल्कीन। मजा आ रहा है भाई, आज से तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, हाँ ये सवाल कराया करो, इससे हमें जेई में लगता है हम जेई में चल जाएंगे। नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये जेई मेंस का आया हुआ सवाल है, ये मैंने बनाया था सवाल।
जेई मेंस का मैंने ऊपर ऊपर पार्ट उठाया, इसको चेंज कर दिया, नियोपेंटाइल हो गया बेटा ये वाला अल्कोहल। इसको रिएक्ट कराओगे, 2 अल्किन बनेगी 85 और 15 की में। तो भैया 85 और 15 कौन सी, ये होगी 85 वाली, प्लस बना रीअरेंज होके, और एक बना ये अल्किन, ये बना आपका 85%, ये बना आपका 15%। बोथ गिव सेम मेजर प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद HBr इन डार्क। CCHBr CCl4 के साथ दोनों मेजर आंसर देंगे। जी हाँ, ये भी 3 डिग्री बनाएगा, ये भी 3 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ गिव डिफरेंट मेजर प्रोडक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बिल्कुल सही बात है। ये यहां लगाएगा, ये वाला यहां लगाएगा, 100% पोजिशन आइसोमर्स। द अल्कीन विच इज फॉर्म्ड इन द 85 कंसिडर हैज हायर HOH देन अदर अल्कीन। HOH नंबर ऑफ कार्बन सेम है, स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी HOH कम होगी, तो इस मेजर 85 वाले की कम होगी, हायर नहीं होगी, लोअर होगी। बोथ अल्कीन्स और नोजोलिसिस गिव सेम प्रोडक्ट, गलत बात है। सेम कहां से आएगा, एक में एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड आएगा, उसमें ब्यूटेनॉन और फॉर्मल्डिहाइड आएगा। तो आगरा बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर। ओहो, कौन कौन से पॉसिबल एस्टर्स हैं इस फॉर्मूले के जिनको ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या क्या बन सकता है? चलो यार, पहले ये बहुत अच्छा सवाल क्यों है, पहले तो सारे आइसोमर बना के चेक करने पड़ेंगे। तो सीरियल बॉन्ड ओ 3 कम बच गए, एक तो ये हो गया। अब 3 के लिए क्या क्या पॉसिबल है, 0 3 1 2 2 1 3 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इनको केस बना लो। तो 2 1 वाले की बात करें तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये 1 2 की बात करें ये, और 0 3 की बात करें H डबल बॉन्ड हो, एक तो लीनियर, ये 1 2 3 4 केस बने। ठीक है बेटा, ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराओगे इसमें, इस तरह से क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा टर्शियम इथेनॉल। तो कितना अच्छा सवाल है, सारे आइसोमर बना के चेक भी करने पड़ेंगे। अब एक बनेगा इथेनॉल, फर्स्ट केस। सेकंड केस इसके साथ तो एक ये बनेगा, प्लस एक मिथेनॉल बनेगा। तीसरा उसको बनाए तो आइसोप्रोपेनॉल, ये बनेगा। और चौथा आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। ये बन रहा है आइसोप्रोपेनॉल, यस बन रहा है। टर्शियरी वाला ET वाला कोई नहीं बन रहा, ET वाला बन रहा है इस वाले दूसरे में। देखा, ETHH मतलब 3 कार्बन प्रोपाइल के साथ, हाँ वो रहा 3 नंबर में लास्ट वाला। और डी वाले में MET, ये रहा। इतना बेहतरीन सवाल, तुम खुद इस चीज को ऑब्जर्व करो कि सवाल का वैल्यू कितनी तगड़ी की। ग्रिग्नार्ड है तुम्हारा, क्या आउट ऑफ सिलेबस है, आइसोमरिज्म आ गया, रिएक्शन आ गई, दैट्स इट। इन दोनों में एक सिंपल अल्कोहल और फिनॉल में कौन कौन डिफरेंशिएट कर सकता है? हेलोफॉर्म ये देगा, ये नहीं देगा। मैं काम करता हूं ना, ऐसे कर लेते हैं ना, ये देगा, ये नहीं देगा, ऐसे कर लेते हैं, राइट रॉन्ग। न्यूट्रल FeCl3 अल्कोहल नहीं देगा, फिनॉल देगा। ब्रोमीन वाटर अल्कोहल नहीं देगा, ये देगा व्हाइट PPT, ट्राइब्रोमोफिनॉल, भूल गए थे। लिबोमान नाइट्रोसो फिनॉल देगा, GRB टेस्ट, ग्रीन रेड ब्लू। सोडियम मेटल दोनों देंगे, NaHCO3 दोनों नहीं देंगे। NaOH होता तो मजा आता है, NaOH ये देगा, ये नहीं देगा। कैन टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा। अल्कोहल नहीं देगा, अल्कोहल जो है वो फिनॉल जो है अल्कोहल रेड कर देते हैं, फिनॉल नहीं देते। तो डिफरेंशिएट कितने कर पा रहे हैं? 1 2 3 4 5। दिस 5 टेस्ट कैन डिफरेंशिएट द अल्कोहल एंड फिनॉल। बिल्कुल जेई रेंज के अंदर सवाल है।
रिएक्टेंट ये क्या है, ये टोसाइल क्लोराइड है, ये है TS, यहां तक Cl, टोसाइल क्लोराइड। इसको आजकल हिंसबर्ग रीजन भी बोलते हैं। क्या होगा, कोई रिएक्टेंट लिया है, ये देख के समझ में आ गया भाई साहब ये लिया है, ये वेज में वेज अटैक Cl बार, एग्जैक्टली ये बना, क्योंकि यहाँ इस बॉन्ड से अटैक हुआ होगा तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैंने कांस्टेंट रखा, X तो मुझे मिल गया। Na-N3 डाला है, ये अब आपका शानदार लिविंग ग्रुप है OTS, N3 माइनस लीनियर न्यूक्लियोफाइल अटैक बाहर, तो Y आपका आ गया, ये फिक्स डैश में N3। अब X और Y पूछा है भाई साहब, वेज वेज और वेज डैश देख लेना, वेज 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 गलत हो गया, वेज 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 डैश बिल्कुल सही हो गया, वेज वेज गायब हो गया, वेज डैश गलत हो गया। समझ गया बेटा, शानदार, तुम्हारे जेई एडवांस में आने लायक सवाल, अ सिंगल ग्रेड क्वेश्चन, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन। ये ओलंपियाड का मेरा ही बनाया हुआ सवाल है, ये ओलंपियाड INCHO का सवाल है, मैंने उसका एक पार्ट उठा लिया था। ये 4 है, C4H8O है, ठीक है। अब ये टेस्ट दिए हैं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, नो रिएक्शन, ओके। ए पूछा है आपको, तो ए में डीकलराइज हो रहा है, आंसर ही आगे। अबे यार, सोडियम मेटल बबल आ रहे हैं, क्रोमिक के साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल कंफर्म्ड है, लुकास में नो टर्बिडिटी, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। हाँ, इसमें फंसते कहां, अगर ये देता, अब ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इमीडिएट आ जाएगी, ये प्राइमरी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बी कौन सा होगा, नो, सोडियम मेटल नो, ठीक है, नो, क्रोमिक नो, यस ये देगा, CrO3 के साथ ऑक्साइड हो जाएगा, तो ये बेकार हो गया, तो ये हट गया। लुकास में ये दोनों सही है, समझ गए, ये दोनों सही होते हैं अगर बी पूछता तो। अब देखो कौन सा पार्ट तुम्हारा छूट रहा था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी छूट रहा था, वो भी ले आया, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पढ़ा है अपने, एच बॉन्डिंग कर रहा है, मास ही कम है। अब इन दोनों में बड़ा डाइसी, इन दोनों में बड़ा फंस जाएंगे, क्या था, 3 कार्बन एच बॉन्डिंग, 4 कार्बन ऑक्सीजन, क्या करें, अपन एक काम करते हैं, एक चीज तो क्लियर है ना कि फर्स्ट और थर्ड का ज्यादा होगा सेकंड और फोर्थ से। 1-3 में हम निकाल सकते हैं कि मास सेम है, इसमें ब्रांचिंग है, तो इसका एच बॉन्डिंग ब्रांचिंग बढ़ गई तो एरिया कम हो गया, उबालना आसान है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 1 फिर 3 फिर 2 4। आई डोंट नो 2 4 में क्या होगा, अगर फंसाया होगा तो बात अलग है, नहीं फंसाया तो बात है, कहता देख लो, नहीं फंसाया है, 1 3 4 2, 1 3 4 2, इन दोनों में कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, इन दोनों वेरिएबल में खेल रहे हो, एक में मास कम है एच बॉन्डिंग हो रहा है, एक में मास ज्यादा है एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा, फंस गया ना। ऐसे केस में मैं फंसाता ही नहीं चाहिए कभी भी। Correct, sort of assuming the complete hydrolysis, कि P and R produces fruity smell, हाय हाय अल्कोहल आ गए, इसको करो देखें, OET 2 बार है, हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से 2 मोल इथेनॉल है, ये क्या है, ये क्या लिखा, अच्छा ओके, ये पता क्या है, कंपाउंड क्या है, OET OMA, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 मोल इथेनॉल, 1 मोल मिथेनॉल और 1 एसिड, तो बना बेंजोइक एसिड, 2 मोल इथेनॉल, 1 मोल मिथेनॉल, P and R produces fruity smell। अबे यार, तो फिर इन दोनों रिएक्ट करा रहे होंगे, फ्रूटी स्मेल आ रही होगी, ये क्यों हो गया, लैंग्वेज गलत है। ऑल PQR आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH एंड NaCO3, जी हाँ सही है, ये दोनों के दोनों बिना किसी रिएक्शन के सीधे सॉल्युबल है पानी के अंदर, बिकॉज बराबर, और वो रिएक्शन कर लेगा।
करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इज PQR, गलत बात है। PQR सही है, PQR सही, सॉरी, P एसिड सबसे बढ़िया, फिर Q मिथेनॉल, R अल्कोहल। P with excess of Q, P with excess of Q in acidic medium produces fruity smell, तो लिखा ही था, चलो ना R लिखा था, ठीक है। R on reaction with R की तरह भाई इथेनॉल, H2SO4 एट 413 केल्विन एंड 443, ये आपको याद करवाने के लिए एनसीईआरटी का डाटा। 443 पे क्या होता था बेटा, इथोक्सीथेन, और 443 पे इथीन, ये आपका SN2, ये आपका E2। कोई कह रहा है सर मैंने तो इसको ऐसे इवन पढ़ा है, तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। जो इवन पढ़ाते भी थे वो E2 पे आ गए धीरे धीरे, ये E2 होगा, उन्होंने उल्टा लिखा है, SN2 एंड E2 आएगा। दैट्स इट, द करेक्ट आंसर इज आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। हा जेईई एडवांस इंस्पायर्ड क्वेश्चन, सेम जेईई एडवांस इंस्पायर्ड क्वेश्चन, सेम 2019 का जो आया था ना मैट्रिक्स वाला पार्ट, वो है। कितने सवाल है, 2 सवाल इसके बेसिस पे, बहुत दिमाग लगेगा भाई इसमें। कॉन्क H2SO4 से एक बात तो समझ में आ गई कि भैया लास्ट में 2 अल्कोहल जुड़ के ये OH जुड़ के ये बना होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मुझे नहीं पता कि कौन एसिड कितना एस्टर क्या, ओजोन लेसिस हुआ है जिंक वाला, मतलब क्लियर है दोनों अल्डिहाइड रहे होंगे। छः, 7, 8, 9, एक सेकंड, एक कार्बन मैं कहाँ कम कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, आए बैंगन, C10 लिखा है ना। अच्छा, पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे भाई, ना बकवास क्वेश्चन है भैया। 10 दूना 20 और 2 22, तो 6 DU है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। के रंग लगिया, बस चेक कर रहा हूँ तो इन्होंने एक्स तो पूछा ही नहीं है यहाँ पे, अगले में पूछ लिया क्या एक्स? अच्छा, मैं देख रहा हूँ का। एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे COOMe लगाया जाए, 6, 7, 8 हो गए, 9, 10, चेक करना पड़ेगा भाई, ये कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। ये तो तय है कि COMe होगा सर, आपको कैसे पता? क्योंकि एक चीज तो तय है कि COMe इसलिए होगा क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा है ना, 10 से फाइनली 9 बचे, 6, 7, 8, 9, तो एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रहा होगा तो वो इन्हें साथ निकल गया होगा अल्कोहल वाला पार्ट, समझे? मैं वो देख रहा हूँ इन्होंने क्या किया। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, अच्छा हाँ ये पॉसिबल है केवल एक, और ये भी मैं थोड़ा सा कम इसलिए मानता हूँ कि क्या ये कोई तरीका थोड़ी है। इन्होंने क्या किया, ये मान लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया ये लिया COH, या तो यहाँ लिखते कहने CO2 का CO2 देगा, पर ठीक है चलो, ये क्यों ओजोन लेसिस पे ये टूटेगा ना, तो ये पार्ट तो SCHO बन जाएगा। अगर तुम्हें ये करना ही था तो इन गधों को पता क्या करना था, O3H2 लिखना था, तो ये छोटू बन जाता, टेंशन ही नहीं ना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये भी COH ये भी COH, LAS से दोनों अल्कोहल बनते, शानदार मजा आता, जिंक देता, जिंक नहीं देता तो मजा आता, सवाल बहुत बेहतरीन बन जाता। ठीक है, मान लिया, एक जूम कर ली कोई चीज, यहाँ पर भी सेम चीज, पहले तो वो बनेगा, LAS में अब क्या बनेगा मुझे क्या पता। KCN हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब KCN से रिएक्शन हुई है, मतलब कोई Cl है, एलिफेटिक वाला पार्ट है, Cl दिया हुआ है, पहले से एक Cl दिया हुआ है, 9 कार्बन है,
O2 पहले से है तो COH मान लेता हूं, उसी को मानते हुए कि ये यही वाला लिया होगा। 6 7 8 9 तो ये लिया। अब Cl यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कुछ भी लो। अच्छा नहीं, यही होगा, यही होगा, बिकॉज ये वाला पार्ट COH बना है तो यहाँ पे ये रहा होगा। भाई मिल गया, भैया तुम मिल गए, भैया भैया तुम मिल गए भैया। ये रहा होगा। कैसे सर, आपको कैसे पता लगा कि ये वाला पार्ट मेरा KC? देखो KCN में CN यहां तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि Cl यहां होगा तो Cl यहां SN2 कर ही नहीं सकता, विड्रॉइंग ग्रुप मतलब बेंजीन का X हो जाता। तो ये पार्ट तो CN से नहीं आया होगा, CN का पार्ट ये रहा होगा। देखो कैसे मान के चल रहा हूं मैं, ऐसे ये CN रहा होगा, ये रहा होगा, कुछ जो भी रहा होगा, समझ गए? ये CN रहा होगा, मतलब तय बात है कि यहीं पे Cl लगा होगा ये। अब ये Cl तय है तो 1 और 6 7 कार्बन तो ये हो गए, हमें 9 कार्बन चाहिए। अब 2 कार्बन कहाँ जोड़े? तो भैया तय हो गया कि यहां हमें लगाना पड़ेगा COMe, समझे? कि कहीं दिया है क्या? y में 2 जगह वेरिएबल है। देखो बेंजीन के साथ X तो पॉसिबल ही नहीं है। CO2 CH3 ये बिल्कुल सही है, C इज द करेक्ट वन। सर ये LiBH4 क्या करता है? LiBH4 एस्टर को करता है पर एसिड को नहीं करता। कॉपी में लिखा रखा है, जेई मेंस 2023 में भी आया था। LiBH4 एस्टर को करता है, एसिड को नहीं करता है। तो क्या करें भाई साहब? C11 है, 11 C11 यही बनाना है वापस से, तो ये तो होना ही पड़ेगा। कितना भयानक सवाल है। हो गया काम हमारा, सिंपल है। अगर LiBH4 से रिड्यूस हो रहे हैं तो या तो दोनों एस्टर है, तय हो गया दोनों एस्टर है, एक भी एसिड पॉसिबिलिटी नहीं है, वरना तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो एसिड अगर बच गया तो फिर एल्कोहल कैसे बन गए? तो एक चीज सकता है कि दोनों के दोनों एस्टर है। अब दोनों एस्टर हैं, कितने कार्बन के हैं वो हमें देखना है। कितने का कार्बन दिया बेटा? 11। 6 7 8 9 तो हो गए, 2 बचे हैं। 2 का एक ही तरीका है बांटने का, COMe मतलब 3 होते तो हम सोचते तो ETMe MEET 2 केस बन जाते, यहाँ तो एक ही केस पॉसिबल है। ये 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन हो जाएंगे भाई, दोनों पॉसिबल नहीं है, समझे? सो ओनली करेक्ट आंसर है कलकत्ता। इसका हमने कर ही लिया, दिल्ली। ये जबरदस्ती का मतलब मुझे ठीक नहीं लगा। ये देते ना तो मजा आता, फिर मैं 100% वो मार देता। ठीक है चलो, सिंपल एंड स्वीट। NaI एसीटोन हमने NCERT में ये हाइड्रोकार्बन में दिया है, हमने इसको हेलोल्केन में पढ़ा है, E2 में डीहेलोजनेशन है ना, E2 रिएक्शन। ट्रांस एलिमिनेशन मतलब एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, सो दैट Br एंड दैट Br मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। सर क्या करें? ये तो चेंज मत करो, Br इसको इधर ले आओ, अपोजिट में चाहिए ना बेटा, तो इवन एक्सचेंज कर लो। ये इधर pH इधर, Me इधर, तो इन दोनों को उड़ाओगे तो pH एंड Me विल बी ऑन सेम साइड। ये दोनों अपोजिट हैं, हमें चाहिए थे वैसे, ये दोनों सेम साइड है। फिशर पढ़ा है आप लोगों ने? ये pH Me, जहां Me है वहां pH है, दैट इज द करेक्ट आंसर। किधर है भाई लोग? कलकत्ता। हाँ 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 हाँ, ऐसे NGP का सवाल, नोट्स का सवाल। 3 मेंबर हाईली अनस्टेबल, सीधा अटैक, लेस इंडेड साइड पे, रिंग खुली, O पे आया माइनस, भाई ने इंटरनली अटैक करके इसको निकाल दिया। SNI भी बोल सकते हो, SN NGP भी बोल सकते हो, सपोर्टेड है सब कुछ। ये O18 उधर चला गया तो पता क्या हुआ? CH2 ये कार्बन 14 अब O18 से जुड़ गया और ये बन गया आपका CH2OMe। अगर कोई बच्चा यहाँ सीधा अटैक करता तो उसका आंसर क्या आता? CH2 14 पे OMe, तो बड़ा डाइसी आंसर होता। तो 14 एंट्री ये रहा आगरा। मैक्सिमम बच्चे ये आंसर मारते हैं, ये नहीं सॉरी, ये वाला ही, आगरा इज द करेक्ट आंसर।
सिंपल एंड स्वीट। Na3 सिंपल Na3 क्या करेगा, इस पे कोई चेंज नहीं, यहां SN2 होगा तो A आपका क्या बन गया बेटा, N3 यहां, H यहां, D यहां, D यहां, H यहां, Me यहां। LiLH4 में क्या होता है कि जब N3 है तो N3 पे H माइनस का अटैक होगा तो N2 गैस बाहर निकलेगी, सो यू आर गोइंग टू गेट, क्या कैसे सर, ये देखिए ऐसे, ठीक है, एक माइनस से आएगा ना, जो भी पार्ट, ठीक है ना पूरा ये, तो H माइनस का अटैक और ये N2 बाहर, समझा, तो ये क्या बन गया NH माइनस H2 डालने का क्या बन जाएगा NH2। अल्टीमेटली इस वाली बॉन्ड पे तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो B क्या हो जाएगा बेटा, NH2 D H, ये कांस्टेंट है, D H, ये B है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, गलत गलत, ये NH2 D H D H Me, परफेक्ट है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। सिंपल SN2 एंड रिडक्शन, सब कुछ आ गया कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। ट्राई करो, अगले 1 2 3 4 5 6 सवाल जो हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, मतलब इजी सी क्वेश्चन है। अब आपको मैं जो दूंगा होमवर्क में भी दूंगा, टोटल 41 स्लाइड है मेरे पास, ठीक है, और भी हैं पर अभी आपको 41 दूंगा। कुछ सवाल आपको होमवर्क है 3-4 सवाल, बाकी अपने को यहाँ करने हैं। 10 सवाल हैं अभी बाकी, 11, तो 11 में से अपन 5-6 सवाल यहाँ करेंगे, 5 सवाल आपको होमवर्क है, ठीक है बेटा। आज काफी अच्छे सवाल थे। हमें ये बनाना बेटा, ये एक तरीका तो अब पता है, मैं एक बात बोलूं, सवाल आया तो आंसर में ढूंढा करो, सोचा करो। सीओएस बनाना एक तरीका तो छोटू दिखता है मुझे, अगर मैं ये ले आऊं MGBR तो छोटा डाल दूं तो बन जाएगा, हाँ, लेकिन मैं KCN से तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 3 डिग्री में KCN करूंगा तो SN2 होगा ही नहीं, बात ही खत्म। चलो देखते हैं, CH3 का अटैक, OH, SOBr2 Br, Mg, छोटू में एक ही प्रॉब्लम है बेटा, एक ही प्रॉब्लम है, इसमें ये नहीं बन रहा, इसमें ये बन रहा है ना, चोलबे, एमी का अटैक, फिर से वही बनेगा, फिर से वही बनेगा, फिर से वही बनेगा, थ्री डिग्री SOBr2 SOBr देखो इस पे KCN हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं MGBr, छोटू एंड ऑल सेम, मैंने आपको यही बोला था, 100% कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। इतना फास्ट मैंने किया, उतना फास्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ काफी समय भी लगेगा, अगर आप चाहते हैं तो। बाकी तो भैया ईश्वर की मर्जी है, समझे। बेंजाइल देखो, इसको मत देखो, बेंजाइल अल्कोहल पे 3 स्टेप में ये बनाना है, इसको बिना कार्बन बढ़ाए, ठीक है, मिल गया। एक तरीका तो ये है CHO डबल NH इमाइन और फिर H2, इसका रिडक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। और सर और NH2 बनाना है, इस पे इसको वो कर दो, कुछ भी SOCl2 PCl5 HX कुछ भी ले लो, Cl लग गया, KCN नहीं, NC भी नहीं, हाँ या तो NCAgCN हाइड्रोलिसिस बन जाएगा, या फिर सेम प्रोसेस इसकी जगह आप ले लो NaN3 और LH सेम बन जाएगा, या फिर सेम प्रोसेस AgNO2, इसे NO2 लग जाएगा, NO2 रख के H2 निकल, या SnHCl या FeSCl कुछ भी ले लो। समझ में बेटा, बहुत सारे तरीके हैं। PBr ये लो, ये रहा PBr3, ये रहा N3 माइनस, ये रहा भाई, ये रहा दूसरा स्टेप, बिल्कुल सही है, 1 चलेगा। सेकंड में PCC
ऑक्सीडेशन, इमाइन H2PD बिल्कुल चलेगा, SOCl2 Cl, AgNO2 चलेगा, LAH चलेगा, तीनों चलेंगे, 1 + 2 + 3 तीनों वे चलेंगे। हाँ बेटर होगा यहाँ LAH की जगह आप SnHCl लो ताकि NCERT फॉलो हो जाएगी और कुछ बाकी सब चलेगा। बहुत बेहतरीन, कसम से इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत भयानक। अब आप समझो जेईई एडवांस क्या करता है, इन्हीं को ऑप्शन वाइज कर देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, एक और कुछ इनमें से जो मैंने किया ना ये ऑप्शन डाल देगा। 4 ऑप्शन हो गए, चारों शानदार ऑप्शन। तो आप देखो 12 रिएक्शन हो गई एक साथ। H+ कौन लेगा भाई H+? ओ का टेक 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है क्लियर कट। डिहाइड्रेट करोगे, शानदार प्रोडक्ट। सर ये समझ में कम आया, ये हेमिस्ट्रल बनाने की प्रक्रिया है, चेक करोगे तो आ जाएगा। चेक करो भाई। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस, pH माइनस, सिंपल SN2 भाई लोग, SN2 डैश भी कर सकते हो यहाँ टेक ऐसे। ठीक है, MCPBA केवल ये रिएक्ट करेगा, NH2 डायरेक्ट अटैक पार्ट, क्या बना बेटा pH। भाई देखो सिंपल है, थोड़ा अगर कॉपी या नोट्स वोट्स किए हैं तो 100% तुमसे सवाल बनेंगे, बाकी तो तुम आराम से बैठे रहो। कहाँ है भाई ये, इतना भयानक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। कीटोन, अल्कोहल गायब है, ये रहा परफेक्ट आंसर। बॉम्बे इज अ परफेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। SOCl2 Cl 3 मिथाइल एनिलीन, ये क्या होता है मास्टर? इनका टेक असाइलेशन रिएक्शन, बेंजीन NHCO Me लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपको पता है क्यों दिया मैंने? कई सारे बच्चे अमाइड पे LH डालकर भूल जाते हैं क्या बनेगा। अमाइड पे LH डालोगे तो आपका अल्कोहल नहीं अमाइन बनता है, ये आपका रिड्यूस होगा एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस। ध्यान रखना बेटा, ये मेंस में आया लास्ट ईयर, एडवांस में आया, तो पूरी उम्मीदें वापस पूछा जाएगा। कई सारे बच्चे इसमें जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इसलिए दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये रहा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। कितना सही प्रेजेंटेशन है, आप में से कई लोगों का तो रायता फैल जाता। कितना बेहतरीन सवाल है, इजी है। एक IUPAC के साथ असाइलेशन, देन रिडक्शन ऑफ अमाइड, बहुत टफ सवाल है ये, दिखता आसान है। हा आज का आखिरी सवाल, देन वी आर गोइंग फॉर हाइड्रोलिसिस। देखो ACN एक्सेस में है तो CN लगे होंगे, हाइड्रोलिसिस बना है तो COH होगा। तो एक चीज तो तय है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये कांस्टेंट मान लो, यहाँ था CN, तभी तो हाइड्रोलिसिस होगा, COH बन गया होगा, बाकी को कांस्टेंट, ये CN। PBr3 मतलब Br रहा होगा, और अल्कोहल रहा होगा तभी तो बना होगा। NaBH4 ओजोनोलिसिस के बाद NaBH4, मतलब सिंपल सी बात है भाई मेरे, कीटोन एल्डिहाइड। अब ओजोनोलिसिस दोनों को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, ये रहा। मजा आया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया बॉम्बे।
और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, आप लोग जब जेई एडवांस, मैं आपसे एक बात प्रॉमिस कर रहा हूं, आप जब जेई एडवांस देकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लिंक पाएंगे कि सर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पर उल्टा क्या है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट पूछा है। ये सवाल ऑटोमेटिक टफ बन जाता है जब इस प्रकार पूछा जाता है। तो आप लोगों से एक बात क्लियर कह रहा हूं, जब आप जेई एडवांस देकर आएंगे तो आप बहुत ज्यादा लिंक करेंगे। देखो, आप मेरे से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर आप पढ़ाएंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा इसमें मजा डालिए, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ कि इन सवालों में अगर आप एडवांस देके आएंगे तो 99% आप लिंक पाएंगे। इन रीजन्स का यूज तो हुआ ही होगा, किसी न किसी तरीके से, किसी और तरीके से किया होगा, पर किया जरूर होगा। तो आप समझिए, आज का लेक्चर जो लास्ट के 5 7 10 क्वेश्चन थे वो तो प्योर प्योर एडवांस लिंक थे। तो आप लोग भी एक काम करें, इस जो बच्चों ने ये अटेम्प्ट नहीं किए थे वरुण के अंदर, वो एक काम करें, आप सभी लोग पीडीएफ, पहले आपको मैं दोनों पीडीएफ देता हूं। मैंने अब तक ऐसा कोई लेक्चर नहीं है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने वो पीडीएफ देते नहीं। मैं पीडीएफ क्लास में वीडियो से पहले ट्रांसफर करता हूं, और दोनों करता हूं, रॉ वाला भी और सॉल्यूशन वाला भी, रॉ पूरा ब्लैंक और वो वाला भी। अब मैं एक काम करता हूं, वो चेक कर लेता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैं वो निकाल लेता हूँ जो आप लोगों ने वीडियो है उसमें जो आपके डाउट्स आए हैं, मैं उन डाउट्स को भी ले लेता हूँ। जी वाला, एक बार देख लीजिए। नेटवर्क बड़ा कम आता है यहाँ पे। एक सेकंड, मैं चेक कर रहा हूँ आप लोग के डाउट्स। खुल गया वीडियो। हेलो रेंस। हाँ सर, कन्वर्जन वाली शीट हमें भी दे दो प्लीज। सोहम बाबू, आप वहां से ले लें वरुण बैच से। 20 कन्वर्जन है, अब यहाँ कैसे दूं मैं तेरे को? तू बता, मैं यहाँ कैसे अपलोड कराऊं इसके अंदर? 20 कन्वर्जन है, 18 जाएंगे, 2 लास्ट में आएंगे। 20 कन्वर्जन टोटल है, उनको ईमानदारी से कर लेना। उससे बाहर एक भी रीजन आ जाए तो मुझे बात कर लेना मुझसे, ठीक है? सर एक क्वेश्चन का आंसर तो फिनॉल प्लस पीसीएल5। देख, फिनॉल प्लस पीसीएल5 से क्लोरोबेंजीन बनता है, पर ये तेरे जेई मेंस, तेरे जेई एडवांस, जेई ओलंपियाड लेवल 1, ओलंपियाड लेवल 2 में नहीं है। अगर होगा ओलंपियाड की 4th स्टेज, जो आपका है आईसीएचओ, उसमें आ सकता है। तेरी इच्छा, तुझे करना है कि नहीं करना। मैं अगर होता तो तू इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि रोहित अग्रवाल तेरे को जरूर बताऊंगा। फिनॉल पे पीसीएल5 पूछ रहा है, एसोसीएल2 पे मेरा वही करता है। नहीं है तेरे सिलेबस में, मत कर। नो रिएक्शन। अच्छा, एक और ने पूछा, मैंने एक जगह बोल दिया कि भैया आर मिथाइल अमीन Na2HCl। भाई तुमको कोई इतना शौक ना एक्सेप्शन पढ़ने का, किसी ने आ जाना, मैं एक्सेप्शन सारे पढ़ा दूंगा। यहाँ क्या बनेगा? CH3N2 प्लस। एक्चुअली में क्या होता है कि CH3 प्लस आइसोलेट नहीं किया गया आज तक, इसलिए ये अलग नहीं हो पाता। तो फिर मिथेनॉल का दूसरा मोल, अगर इफ यू आर टेकिंग द हाई कंसंट्रेशन, तो ये O का टेक करके ये बाहर SN2 रिएक्शन मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर बन गया, MEO। अब इसमें भी वो स्पर्मोनाइज, मतलब सर को आता नहीं आता। अरे भाई गधे आदमी, इफ यू आर टेकिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन मिथेनॉल बनेगा, और इफ यू आर टेकिंग द लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन, अगर इफ यू आर टेकिंग एक्वस Na2HCl, the answer will be methanol. If you are taking HNO2 only, the Na2HCl with a limited quantity of water, the answer will be methyl or MEO-mom. मतलब मास्टर की परीक्षा लेते हैं भाई लोग, कितने छपरी है। हुँ? तो आप लोगों से क्लियर बोल रहा हूँ कि ये मत करना, है ना? सीएल क्लोरोबेंजीन बनता है, पर आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। सर रिसर्च करना है तो IISL आप अब बेंगलोर का इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, ट्रिपल आईटी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये कमेंट था। और एक बच्चे ने उसके पिछले वीडियो में सही लिखा था कि सर एसिड बेस वाला पार्ट बिल्कुल सही था आपका, 100% सही था। आई होप आप समझे हो। धन्यवाद। दिल से कह रहा हूँ कि प्लीज रिक्वेस्ट, इस पे भी स्पैम मत कीजिए। जो बच्चों को डाउट्स है ना वो लिखिए, मैं डाउट देखता जरूर हूँ। मैं सारे डाउट देखता हूँ, कुछ छपरी वाले स्पैम ना करके लॉजिकल डाउट पूछिए। जिन लोगों ने ये कर लिए हैं, इनको पीवाईक्यू करने हैं, वो आईआईटी मिशन वाली सीरीज पर चले जाओ, वहाँ पीवाईक्यूज हैं। जिन्होंने वो कर लिया हो वो ये देख लो। जिन्होंने वरुण ना देखा हो वो ये देख ले। जिन्होंने वरुण भी देख लिया हो वो कन्वर्जन कर लें। दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।